गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कहाँ थे? 45 making path towards being washed। पढ़िए 45 यहीं पे थे ना सर? कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हम्म, And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. तो जो जो अष्टांग योगी होता है ना वो मतलब फाइनली भक्ति योगी के प्रोसेस में पहुंच ही जाता है ना, तो उसका है ना, तो वो गिरते पड़ते कहीं मतलब प्रोसेस क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है हर लोगों के लिए, लेकिन अंततोगत्वा वो उसी डायरेक्शन में जाता है मोस्टली, है ना। ज्ञान योगी कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान में कभी कभी फंस के रह जाता है, लेकिन अष्टांग योगी का मतलब मार्ग सीधा होता है ना। आगे The a yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjun, in all circumstances be a yogi. हाँ, एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट है, आप अगर संस्कृत वाला देखोगे तो यहाँ पे योगी मतलब बोल रहा है भक्ति योगी को, है ना। तो भक्ति योगी इज ग्रेटर देन इम्पेरिसिस्ट। इम्पेरिसिस्ट देखो आप ये ऊपर लिखा हुआ है ज्ञानी, ज्ञानीभ्योपी, ना ज्ञानीभ्योपी में तो ज्ञान योगी के बारे में बात हो रही है ना। एंड ग्रेटर देन द फ्रूटिव वर्कर, फ्रूटिव वर्कर मतलब कर्म योगी के बारे में बात हो रही है ना, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, है ना, है ना। एंड एसेटिक, एसेटिक मतलब हो गए यहाँ पे अष्टांग योगी, है ना। तो एक जो भक्ति योगी होता है, जो भक्ति करता है वो किससे ऊपर स्थान होता है, अष्टांग योगी से भी, ज्ञान योगी से भी, एंड कर्म योगी से भी, ना, जो हमने योगा लैडर में पढ़ा है ना, ना। तो भक्ति योगी का जो प्रोसेस है ना, ऐसा
जो हम लोग फॉलो करते हैं, है ना? जैसे अष्टांग योग का जो प्रोसेस होता है, तो हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो नारद पंचरात्र एक ग्रंथ है, उसी से फॉलो करते हैं, है ना? नारद मुनि के द्वारा दिया गया है ना। तो वहां से हमारे आचार्यों ने निकाल के, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का जो श्लोक है हम लोग जो कोट करते हैं, वो वहीं से निकाला हुआ, भक्ति नारद पंचरात्र से, है ना। तो भक्ति योगी का क्या रहता है कि आप इस चेतना पे काम करो, है ना, आपको सीधे भक्ति योगी में ही लेके चला जाएगा, है ना। तो उस मार्ग का हम लोग पालन करते हैं, है ना? आगे। And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. तो मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी, यानी कि भगवान से जुड़ने का बोला है, सबसे इंटीमेटली कौन जुड़ा है? तो भक्ति योगी जुड़ा है ना, कि ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी, है ना। लविंग सर्विस टू मी मतलब कि डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति, है ना। तो तो जो मेरे से जुड़ा है इस तरह, वो हाईएस्ट है ना, है ना। तो आचार्यों ने इस लाइन को पकड़ा कि आपसे जुड़ना ही है ना, ठीक है, तो हम आपको ना अलग वाले रास्ते से जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है अष्टांग योगी वाला, तो उसको बाईपास करके जोड़ देते हैं, ऐसे करके, है ना। इसका परपोर्ट बहुत अच्छा है, हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, ये पढ़िए, द कल्मिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। The culmination of all kinds of yoga practices lies in Bhakti Yoga. All other yogas are but means to come to the point of bhakti in Bhakti Yoga. Yoga actually means Bhakti Yoga. All other yogas are progressions toward the destination of Bhakti Yoga. हाँ, तो हम लोग जो याद है हम लोग शुरू में जो योगा लैडर पढ़ते थे, वो बनाते थे एक के ऊपर एक, तो वो जो योगा लैडर हम लोग पढ़े थे, वो प्रभुपाद के प्रपोर्ट से ही था, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद ही वही लिख रहे हैं, है ना। वो ऐसा ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग से निकाला हुआ चीज है, सब कुछ प्रभुपाद के प्रपोर्ट से ही है। तो वहीं से हम लोग ये कंक्लूजन हम लोग पहले जानते थे, इसलिए वहीं से वो लैडर पढ़ना चालू कर दिए थे, है ना। आगे पढ़िए। From the beginning of Karma Yoga to the end of Bhakti Yoga is a long way to self realization. Karma Yoga without fruitive results is the beginning of this path. हाँ, When तो कर्म योग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट क्या हो गया? निष्काम कर्म योग, है ना। तो निष्काम कर्म योग से एक्चुअली चीजें ये रास्ता चालू होती है ना, वो सच्चिदानंद वाली, मतलब कि सच्चिदानंद इसमें भगवान निष्काम कर्म योग जब भगवान के लिए कर देते हैं, तो वो वाली रास्ता चालू हो जाती है ना। ठीक है, आगे पढ़िए। when Karma Yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called Jnana Yoga. When Jnana Yoga increases in meditation on the super soul by different physical processes and the mind is on him, it is called Ashtang Yoga. तो हम लोग ज्ञान योग में जो लिखते थे ना, याद है, लिखते थे नॉलेज प्लस रिनंसिएशन, उसमें एक नॉलेज जोड़ देते थे, और फिर अष्टांग योग में जाते थे तो उसमें मेडिटेशन जोड़ देते थे ना, साइड में जो लिखते थे। Mhm. तो यही यहीं से सब उठाया हुआ है ना। आगे पढ़िए। And when one surpasses the Ashtanga Yoga and comes to the point of the Supreme Personality of Godhead Krishna, it is called Bhakti Yoga, the culmination. हम्म, Factually, Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. तो ये जितने भी योगा प्रोसेस है, वो स्टेपिंग स्टोन है भक्ति योगा के लिए, ऐसे बता रहे हैं ना। हम्म The yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. One who sticks
to a particular point and does not make further progress is called by that particular name. Karma yogi, Gyan yogi or Dhyan yogi, Raja yogi, Hatha yogi, etc. If one is fortunate enough to come to the point of Bhakti Yoga, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalaya, we refer to the world's highest mountains, of which the highest peak, Everest mountain, is considered to be the culmination. तो जब हम लोग हिमालय की बात करते हैं ना, तो सबसे हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, वो माउंट एवरेस्ट है ना? ना? तो ठीक है। तो हमने जो पढ़ा अभी तक, तो 1 से जो 6 चैप्टर था ना, वो था कि संसार में बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है ना? ये आप देखोगे 1 से 6 चैप्टर अभी तक जो पढ़ा, उसको 2 लाइन में समराइज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि संसार में बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है, और दूसरा कि वो कर्म कैसे करे कि बंधन में ना फँसे, है ना? अब कोई भी श्लोक उठा लो 1 से 6 तक, आप देखोगे वो यहाँ पे आके वो एंड होता है। इसी चीज़ को कहीं न कहीं इसी चीज़ से, इसी 2 लाइन से कनेक्टेड है श्लोक, है ना? तो आगे जो इसके आगे 7 से 12 जो है, उसको हम लोग बोलते हैं भक्ति योग, है ना? तो बोलते हैं कि वो कर्म भगवान के लिए करे, है ना? है ना? वो कर्म भगवान के लिए करे, है ना? करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। और दूसरा उसमें बताते हैं 7 से 12 में कि उनमें क्या स्पेशल है, भगवान में क्या स्पेशल है ना? तो 7 से 12 के बीच का आप कोई भी श्लोक उठाओगे और इसी दोनों पॉइंट को सामने रखो, यही 2 पॉइंट वो बोलता है ना? ऐसे करके, है ना? ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? क्योंकि ये 6 चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर मेरा नहीं, आप लोग का नहीं, तो मेरा एक क्वेश्चन है। जस्ट ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे कि हम लोग जो समझे हैं, है ना? क्योंकि आप लोग जब, मैं इसको कभी जो चीज़ें बोलता हूँ, ऐसे कि कहीं पे हम फँसे नहीं, जब हम प्रचार करने गए तो कभी कोई हमसे ऐसा पूछ सकता है ना? है ना? तो अगर कोई पूछे, मान लीजिए, है ना, हम लोग से, चलिए, सब कोई तो अपने आप को सुप्रीम ही बोलता है ना? अभी आप किसी ज्ञान योगी के पास जाओ, तो वो भी बोलेंगे कि हमारा रास्ता यही एक अल्टीमेट रास्ता है भगवान रियलाइजेशन का, है ना? किसी अष्टांग योगी के पास जाओ तो वही बोलता है। जैसे यहाँ पे अब ये ये आप देखोगे, बहुत सारे साधु संत कहीं से भी मिलोगे, सब कोई अपने आप को सुप्रीम ही बोलता है ना? या आप आसाराम बापू के पास चले जाओ या फिर कहीं भी जाओ ना, तो तो और सब कोई प्रूव भी कर देता है ना? सेम सोर्स सब कोई वैसे ही कहीं न कहीं अपने से उठा के लाए हुए होता है। तो हम कैसे समझे कि हम ही सुप्रीम है? मतलब आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? अब कभी-कभी ऐसा डाउट नहीं होता है हम लोग के मन में? तभी तो अपने आप को सुप्रीम बोलते हैं, हम ही क्यों सुप्रीम है? मतलब कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है ना? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति सबसे सुप्रीम है। है ना? तो आज आप लोग ऐसा सोचिए, और इसको मैं एक ये ओपन डिस्कशन रखना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि हम लोग इसका आंसर कितना अच्छा से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि हमने 1 से 6 चैप्टर तक पढ़ा है, और इसमें इतना सफिशिएंट है, इस प्रश्न, ये प्रश्न इसी 6 चैप्टर का पार्ट है बेसिकली, है ना? तो इस पे आप लोग अपना-अपना अ, विमर्श राय कुछ दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हुँ।
प्रभु जी, ऐसे मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि सभी बोल सकते हैं कि हमारा पाथ सुप्रीम है और सब किसी न किसी तरह उसको प्रूव भी कर सकते हैं, कर देते हैं। हुँ, मतलब हुँ, एनी हाउ दे ट्राई टू प्रूव इट। बट ये जो हमारा पाथ सुप्रीम है, ये हम बोल रहे हैं इसीलिए सुप्रीम नहीं है। इसमें अभी जो रीसेंट मतलब सबसे करंट लेटेस्ट जो हमने अभी श्लोक लिया था उसमें भगवान ने लिखा है श्रद्धावान भजन्ते माम। वहाँ पे भगवान ने हुँ, श्रद्धावान नॉलेज लेने को या श्रद्धावान अष्टांग योग करने को नहीं बोला। भगवान ने क्लियरली भजने को बोला है, मतलब भक्ति के बारे में बात किया है। और फिर श्लोक में लिखा है कि जो मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं वो सबों में सर्वोच्च है, मतलब सुप्रीम है। तो भगवान खुद ही भक्ति को सुप्रीम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हुँ। हुँ, ठीक है, ये भी एक है, लेकिन ये मतलब सही है, हम बोल सकते हैं कि ये भी सुप्रीम है, लेकिन आप उनके पास जाओगे तो वो भी ऐसी चीज़ें दिखाएँगे कि होता है ना, जैसे कोई मायावाद के पास जाओगे तो वो भी दिखाएँगे कि देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, वो भी अपना फिलॉसफी प्रूव करते हैं। है ना? मतलब प्रूफ तो वो भी कर देंगे, कहने का मतलब ये है ना? पर प्रभु जी वो तो डिस्टॉर्टेड वे में प्रूव कर पाते हैं ना, मतलब मायावादी स्पेशली हम बात करें तो वो जो अनिर्वचनीय उस पे रुक जाते हैं, तो उनके पास उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता है। हुँ, ठीक है। तो So लॉजिक में हाँ, yeah, बोलिए। there are logical problems in in their whatever they're trying to prove. They're trying to escape by saying that it is anirvachaniya. We can't explain in words. It is beyond words. But that is an escapism. मतलब वो escapism है. They are not trying to prove anything. वो अपना ही जो कमियां हैं लॉजिकल उसको हुँ, छुपाने के लिए वो चीज बोलते हैं। हुँ, तो ये उनके सिद्धांत का है, एक बोलते हैं कि सबसे जो मेन जहाँ पे पकड़ना है उनको, वो वहाँ पे वो है कि कैसे ब्रह्म माया के अंदर कैसे आ सकती है ना? ठीक है, और कोई? ये एक अच्छा आंसर था। या और लोग कन्विंस है कि बाकी सब प्रोसेस भी हाईएस्ट हो सकता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना थोड़ा बहुत समझ पाई अपनी बुद्धि से कि मैं उसको थोड़ा आंसर कर पाऊँ। तो अ, जैसे हम बोले कि भक्ति योग ही सबसे सुप्रीम है भक्ति योग। तो जैसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ओबीएसडी सेशन में भी हमने पढ़ा कि हम जो है अपनी प्रॉब्लम से ऊपर मतलब अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी जो हमें डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो हमें मिजरी आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक इनसे जो हमें मिजरीज मिलती हैं और जो हम अपनी जो डेली लाइफ में हम अपने को जिस लेवल से उठाते हैं जैसे हम एनिमलिस्टिक लाइफ हम जाते हैं, तो उससे हमें उठाने के लिए जो भक्ति योग है दैट इज़ इट एक्ट्स लाइक एन एलिवेटर और उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे हम लाइव एग्ज़ाम्पल मतलब जो एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कैसे हिप्पीज़ को जो बिल्कुल ही एनिमलिस्टिक लाइफ़स्टाइल में जी रहे थे। मतलब ऐसे फुटपाथ पे सोना, कैसे भी खा लेना, कुछ भी और अ, गलत आचरण करना। तो से उन्होंने उनको प्योर डिवोटीज़ बनाया है। उनके ये सारे अनर्थाज़ स्मोकिंग, इलिसिट सेक्स, ये गैम्बलिंग ये सब जो हैं, मतलब ये जो सोसाइटी को एकदम डाउनवर्ड लेके जाती है, जो इतना आतंक उन्होंने अपने कंट्री में मचाया था,
उन्होंने प्रभुपाद जी ने उन लोगों से शुरू किया और उन्होंने कोई अष्टांग योग या ये सब उन्हें अदर प्रैक्टिसेस नहीं दी। ही गेव देम चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र। तो उससे उन सबका लाइफ़स्टाइल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से जो भक्ति योग है दैट इज़ द हाईएस्ट। जबकि जो अदर हैं, जो अष्टांग योगीज़ हैं या जो अदर हैं, उसमें हमारा प्यूरिफिकेशन या हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा एकदम नहीं होता। और अगर होता भी है तो अगर हम फिर वापस से अगर नॉर्मल बैक टू उसमें आते हैं, अगर उसको हम कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो हम क्योंकि वो सारे हमारा जो इम्प्योर स्टेट है वो फिर से वापस आ जाता है। हरे कृष्णा। उतना कन्विंसिंग नहीं है। नहीं तो वो ये सब चीजें तो वो लोग भी करते, कोई ज्ञान योगी भी, विवेकानंद गए थे, उन्होंने भी तो कितने लोग का जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना। मतलब ऐसा कैसे बोल सकते कि वो लोग नहीं कर पाते, हम लोग कर देते हैं। ज्ञान योगी भी एक ऑथेंटिक प्रोसेस है। ज्ञान योगी भी जो था पूरा डिटैच्ड हो जाता है ना। वो भी एकदम बहुत हाई स्टेज पे चला जाता है उसको, मतलब बट प्रभु जी, शिव बोलिए। सॉरी, हाई स्टेज मतलब हमने जो अपना कन्विक्शन बना रखा है दैट दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, we need to see whether that stage is highest or not. We think that that is the highest. We think that Brahman is reaching to the light. Brahma Jyoti is the highest, but that वो भी देखना पड़ेगा ना कि actually में it is highest or not. We can't say something to be highest just because we think it is highest. तो आप सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं देखिए, लाइन से ही पकड़ो आप, लेकिन कैसे देखेंगे फिर कि वो हाईएस्ट है, मतलब हम्म, मुझे एक्चुअली इसका रेफरेंस नहीं पता है, पर वहाँ जो हम भागवतम में क्लियरली देखते हैं ना, वो पता है मुझे कि वो फर्स्ट कैंटो में ही शुरू के चैप्टर्स में आता है, वेयर क्लियरली इट मेंशंस अबाउट ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान के डिफरेंस क्लियरली बताया जाता है कि जो ब्रह्म ज्योति वो सिर्फ भगवान का एफल्जेंस है, एंड परमात्मा इज द व्यक्तित्व, मतलब वो जो सबके हृदय में भगवान ने खुद को एक्सपैंड किया है, बट दी ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है जिनसे सब कुछ आ रहा है, परमात्मा का फीचर भी, और जो ब्रह्मण जो तेज भी आ रहा है वो एक्चुअल में भगवान से आ रहा है, जो कि इम्पर्सनल, जो कि पर्सनल बीइंग है। तो वो, पर उसका रेफरेंस नहीं पता है प्रभु जी। ठीक है, आपने सही बोला है, मोटा मोटी सही बोला है। चलिए इसको और थोड़ा सिस्टमेटिकली पुट करते हैं और इस पे और देखते हैं इसको कैसे हम। तो कैसे होता है कि जैसे 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 आप देखोगे, भगवत गीता तो एक ही है, भगवान ने बोला है, लेकिन इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आज समाज में आप देखोगे, हर लोग अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो परंपरा में इंटरप्रिटेशन नहीं करते, मतलब उनके मन में जो खाली पुलाव आता है लिख देते हैं ना। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़, तो एक आचार्य प्रशांत का नाम सुना है आप लोगों ने? जी प्रभु जी। उसको कुंभ मेला में सबने पीट दिया। उसकी किताब उतारते सब फाड़ उड़ के जला दिए, है ना। क्यों? क्या वो एक्चुअली बेसिकली वो लेफ्टिस्ट है ना। वामपंथियों द्वारा स्पॉन्सर किया उसको, मतलब उन्होंने प्रमोट करके उसको उठाया है, और वो ऐसे अकरम बकरम कोई भी चीजें बोलते रहता है। लॉजिक के आधार पे सब कुछ प्रूव करने की कोशिश करता है। तो कुंभ मेला में जाके लिख दिया, कुंभ मेला ढोंग का मेला, ऐसे कुछ तो लिख दिया था। ये नागा साधु लोग उस पे भड़क गए, पूरा उसका टेंट उंट तोड़ दिया ऐसे करके ना। तो बेसिकली इन लोगों का कोई परंपरा नहीं होता है, इनके मन में उनके मन की उपज होती है, और अपने मन के उपज से कुछ भी लिख देते हैं, है ना, ऐसा है ना। लेकिन जो हम यहाँ पे वो ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं ना, है ना? ऐसे लोग जो उठाए जाते हैं, जैसे आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने इसका नाम सुना होगा, एक उड़ीसा का है, क्या नाम है उसका, जो ये सब उड़ीसा बहुत फेमस है, राइटर है, क्या नाम है?
और आसिफ अली सब से लिखना उसने पहले चालू किया था, अभी बहुत फेमस हो गया है, बहुत सारे किताब लिखते हैं। ठीक है, याद नहीं पड़ रहा है मेरे को नाम अभी, ढूंढोगे तो नेट पे मिल जाएगा। तो ये वो भी लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले, उन लोगों ने प्रमोट किया है, कंपटीशन में उठाया उसको, कैसे धीरे धीरे वैदिक चीजों को डाइवर्ट करके नीचे तक लाना है ऐसे करके। तो वो बहुत सटल रूप से वो लोग लगे हुए हैं अपने काम में। तो हम लोग ऐसे लोगों की बात नहीं करें, हम लोग जो जेन्युइन ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, उनकी बात करें ना। तो ज्ञान योगी भी जब भगवत गीता पढ़ता है ना, तो वो भी ज्ञान योग के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है ना। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग अलग हो ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग इंजीनियरिंग पढ़े होगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट होता था हम लोग का, है ना। तो उसमें क्या होता था कि जैसे एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का डायग्राम बनाना होता था, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते, फ्रंट व्यू होता था, टॉप व्यू होता था, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, इस टाइप से ऐसे होता था। एक ही बिल्डिंग है लेकिन हर व्यू अलग अलग दिखाई देता है ना। तो एक ही बिल्डिंग को अलग अलग एंगल का व्यू, है ना, देख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब एक ही बिल्डिंग तो एक है लेकिन अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग व्यू दिखाई देगा उसका, है ना। ना है ना। तो क्या करना चाहिए, तो वैदिक प्रोसेस ऐसा है ना कि वो सबको एकोमोडेट करती है, हर लोग का एक एक व्यू है, एक एंगल है देखने का उस चीज को, है ना। तो हम लोग जो देखते हैं वो गुरु साधु शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए पढ़ रहे हैं, जो भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारे आचार्यों ने ये कंक्लूजन दिया है ना। और ये जो कंक्लूजन दिया है ये वेदों से अलाइंड है ना? जो भी वेद में लिखे हुए हैं वहां से कोट कर करके वहां से निकाल के दिया है ना। और जो भी चीज वेदों से अलाइंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चाहे वो ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, भक्ति योगी हो, जब तक वो वेदों से अलाइनमेंट है, जब तक वो इस चीज को प्रूव कर पा रहे तब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। ना। तो प्रश्न उठते कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, है ना। क्योंकि उनकी जो चेतना का स्तर है ना, उनकी चेतना का स्तर उनको वहीं तक, है ना, वहीं तक लेकर जाता है ना। जिससे जिससे हम प्रेरित नहीं, है ना। जो आदमी का चेतना का स्तर जैसा रहता है वो उन चीजों से ही प्रेरित होता है ना। जैसे कोई बोले ना कि अरे तुम्हारा साइड से फोटो बहुत अच्छा लगता है, कोई बोले नहीं साइड से नहीं, तुम्हारा सामने से फोटो बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्यों प्रेरित होता है, वो कुछ उसकी जो मोड, वो जिस मोड में है उसके अनुसार वो चीज अच्छा लगता है ना। उसी तरह हर लोगों की चेतना का स्तर, तो चेतना के अनुसार वो चीजों को एक्सेप्ट करता है ना। तो हमारे आचार्य बोलते हैं उनकी चेतना वहीं तक है, इसलिए वो वहीं तक जा पाते हैं, है ना। और इसलिए हमारे आचार्य उनकी टीका पढ़ने से भी मना करते हैं, है ना। तो इसको आप देखिए, कॉमन एक जो चीज होता है, आप कोई भी हिंदू फोरम में जाए, कॉमन हिंदू फोरम, चाहे कोई भी संप्रदाय, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं में जाए, तो निष्काम कर्मयोग को तो सब कोई एक्सेप्ट करते हैं ना। ये समझते हैं कि निष्काम कर्मयोग जरूर एकदम एकदम मतलब कंपलसरी है कोई भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ तक तो सब एग्री होते हैं, है ना। सबने आश्रम चलाया, ऑर्गेनाइजेशन चलाया, सबने देख लिया कि हाँ भाई निष्काम कर्मयोग तो मस्ट है। यहाँ यहाँ तक तो कम से कम उठ के आना पड़ेगा कोई भी, ये तो बेसिक फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन उसके बाद के जो प्रोसेस है यानी कि स्पिरिचुअलिटी को जब डिफाइन करने की बात होती है ना, तब सभी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग चेतना के स्तर पे होते हैं ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक किताब लिखा है जैव धर्म, उसमें वो लिखते हैं कि जो लोग जिस गुण में रहते हैं उसके अनुसार पूजा पद्धति निकाल लेते हैं, ऐसे है ना। है ना, जैसे आप देखोगे अघोरी लोग होते हैं ना, अघोरी लोग आप वो पूरे भस्म उस्म लगाए रहते हैं, कंकाल उंकाल पहने रहते हैं, है ना। तो उनको वो चिलम या क्या कुछ तो पीते हैं ना वो, है ना, आप देखे होगे। तो वो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, तो वो चीजें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है ना। और वो उसी में मोड ऑफ इग्नोरेंस के द्वारा ही भगवान की वर्शिप करते हैं, है ना। वो भी जाते हैं कि स्टेज तक वो शरीर नहीं है, आत्मा है, मतलब शरीर से उनको लेना देना कुछ नहीं, किसी से कुछ आसक्ति ये सब नहीं रह जाती, है ना। मोड ऑफ
पैशन में भी बहुत रजोगुनी भी वर्शिप होते हैं, बहुत सत्वगुनी भी वर्शिप होते हैं। तो भक्ति योग वाले जो होते हैं वो सत्वगुनी वर्शिप वाले होते हैं। आप देखो इनके रहन-सहन, स्वच्छता, साफ-सफाई एकदम मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं। 3 टाइम गायत्री करते हैं, है ना? इनके जो वर्शिप के जगह देखो, है ना? है ना? तो ये सब चीज़ें एकदम बहुत ये रखते हैं। तो जो जिस मोड में होता है उस मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ों को देखता है और वैदिक शास्त्र बहुत एक्कोमोडेटिव होता है, सब तरह के लोगों के लिए वो लिखी गई है ना? है ना? तो मायावाद को क्यों इतना डेंजरस बोलते हैं हमारे आचार्य लोग कि वो लोग भी है ना, वो लोग भी सत्वगुण में रहते हैं। मायावाद वाले जैसे कोई तमोगुणी में तो चलो तुरंत आदमी रिस्क मायावादी क्यों डेंजरस है क्योंकि वो लोग भी सत्वगुणी में रहते हैं, देखने में ठीक हमारे जैसे ही लगते हैं, है ना? है ना? वो लोग भी निष्काम कर्म योग करते हैं, है ना? और कई मायनों में हम लोग से बहुत अच्छे भी होते हैं भक्ति योग। जैसे आप चिन्मय मिशन में जाओगे ना, तो आज भी चिन्मय मिशन का नाम है ना, संस्कृत में इतना अव्वल है, आज भी आप जाओगे, उनके जो संस्कृत के जो आचार्य लोग होते हैं मतलब कि कोई टक्कर का नहीं होता उनका। है ना? है ना? तो कॉमन फोरम, हिंदू फोरम में निष्काम कर्मयोग सब लोग ये एप्रिशिएट ही करते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद जब स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करने की बात आती है ना? है ना? है ना? जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इतने पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है ना कि है ना, जो वैदिक कल्चर जो इतना एक्कोमोडेटिव है, उसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू तो हो ही सकते हैं। है ना? है ना? तो लेकिन इसके सक्सेस और फेल्योर इस पे निर्भर करता है कि आपकी जो डिवाइन क्वालिटी है कैसे मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे आप हम लोग पढ़ेंगे आगे जो 16वां चैप्टर आएगा ना, है ना? तो इस 16वां चैप्टर में आपको ये पता चलता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस जो कर रहे हैं कि नहीं, इसको कैसे जानें? और जो 17वां चैप्टर है भगवद गीता का वो कैसे समझे कि दूसरे वाले आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, है ना? तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ जब आगे आएगा तो, है ना? तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं किसी के, है ना? कोई ये रास्ता ले सकता है, कोई वो रास्ता भी ले सकता है। लेकिन लेकिन कौन-सा रास्ता, है ना? मतलब ज़्यादा ये है, उस पे निर्भर कर रहा है ना? है ना? जैसे मैंने बोला ना अष्टांग योग का 99.9% फेल्योर है उस स्कूल में, कोई पास ही नहीं करता है। दूसरा कि जब हम कोई भी चीज़ कंपेयर करते हैं, अब इसको लॉजिकली भी समझते हैं ना, तो कंपेयर हम सेम कैटेगरी के इसमें करते हैं, है ना? जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का ये है ना? बिल गेट्स है, तो उसका कंपेयर हम अंबानी से ही करेंगे ना, मतलब उसका कंपेयर तो हम किसी ऐसे टीचर से तो नहीं करेंगे, किसी बिज़नेसमैन से ही करेंगे, हाँ, कि चलो बिल गेट्स है इधर अंबानी है तो दोनों में कौन अच्छा है ना? है ना? तो जैसे कोई मिलिट्री है ना? तो कोई मिलिट्री में है तो उसका कंपेयर हम एक पहलवान से नहीं करेंगे ना कि अरे देखो ये मिलिट्री था, इसको पहलवान ने पटक दिया, है ना? मिलिट्री का कंपेयर हम उसके दूसरे मिलिट्री से करेंगे, है ना? जब सेम कैटेगरी के चीज़ में कंपैरिज़न होती है ना? है ना? तो अब हम इस देखते हैं कि एक एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए, ये मधुसूदन वाचस्पति, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंटरनेट पे डालोगे तो आ जाएँगे। तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, है ना? और शंकराचार्य के बाद किसी का नाम आता है तो इनका आता था, मतलब इतने बड़े थे। तो उस समय एक एक बुक निकला, उडुपी मठ ने एक बुक निकाला था अद्वैत कंटक, है ना? द थॉर्न कॉल्ड अद्वैता है ना? तो ये लोग बुक लिखते थे इस तरह और माधवाचार्य के समय की बात है शायद। तो उस समय एक परंपरा थी कि पहले उस समय इस तरह नहीं हुआ करते थे कि सोशल मीडिया पे डाल दिए, पेपर में डाल दिए, टीवी पे आ गए। तो लोग क्या करते थे, अपना जो बुक लिखते थे, वो हाथी पे चढ़ाकर अलग-अलग जगह भेजते थे, है ना? तो जो लोग थे वो तुम या जवाब दो या फिर इसको एक्सेप्ट करो, साइन करो, ऐसा होता था ऐसे करके।
तो जिधर भी हाथी जाती थी सब लोग भाग जाते थे, भाई ये ऐसा बुक लिखा है कोई इसका जो तोड़ ही नहीं लिख सकते हैं। तो उस समय मधुसूदन वाचस्पति जो अद्वैत संप्रदाय के थे उन्होंने उन्होंने मतलब अ, एक बुक लिखा, इसके जवाब में लिखा कंटक उद्धार, अद्वैत कंटक उद्धार बुक लिखा ऐसे करके, है ना? थोड़ा डेफिनेशन को इधर-उधर फ्लेक्सिबल करके उन्होंने ऐसे बुक लिखा। तो सोचिए किस लेवल के ये स्कॉलर थे, मतलब इनको दूसरा शंकराचार्य बोला जाता था, है ना? माधवाचार्य के शिष्यों का जो लिखा हुआ बुक है उसको मतलब डिफीट करने के लिए उन्होंने अद्वैत कंटक उद्धार लिख दिया, है ना? तो ये जो मधुसूदन वाचस्पति थे ये फिर वृंदावन गए, है ना? वृंदावन गए, फिर वहाँ पे कुछ दिन रहे तो फिर इनके ऊपर धाम की कृपा हो गई, है ना? और फिर ये कृष्ण के भक्त बन गए, है ना? तो कृष्ण के भक्त जब वापस आए बनारस तो वहाँ पे बैठते थे, क्लास देते थे, खाली कृष्ण के बारे में ही बोलते थे। तो शिष्य लोग को अजीब लगता था कि क्या हो गया गुरुजी को? तो शिष्य ने पूछा कि अच्छा 100 बात की एक बात बताइए कि मतलब हो क्या रहा है? आपको हो क्या-क्या है? क्या है मतलब इतना घुमा-फिरा के क्या बोल रहे हैं? ये बताइए कि परम तत्व क्या है? ऐसे करके। तो उन्होंने बोला आपने ये फेमस श्लोक भी है आपको मिल जाना, ये सुना होगा ना? पूर्णेंदु कैसे चालू होता है ये श्लोक? पूर्णेंदु मुख सुंदर। तो इसमें मतलब ऐसे आता है कि कृष्ण परमपि तत्त्वम अहम न जाने ऐसे। पूर्णेंदु मुखार कुछ तो इस टाइप से आता है, मेरे को याद नहीं पड़ रहा है। नवनील नाभाद, ठीक है, जो भी था इस टाइप से कुछ श्लोक है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा ना। तो उनके शिष्यों ने फिर कहा कि ये क्या हो गया गुरुजी को? तो उन्होंने बोला कि तुम लोग को जो करना है करो। उन्होंने अपना सामान पैक किया और वृंदावन चले गए उसके बाद, है ना? तो ये लेवल है, मतलब उनका जो सबसे टॉप का जो आदमी था, वो चेंज होके भक्ति योग में आ गया, है ना? है ना? तो उनकी जो कमेंट्री थी, आप देखो जो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो प्रभुपाद ने जो लिखी है वो लिखते हैं कि वो बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री रेफर करते हैं लिखने के लिए। और बलदेव विद्याभूषण जो थे ना, ये मधुसूदन वाचस्पति का कमेंट्री से बहुत कुछ रेफर करके लिखे थे, है ना? ना जैसे उनके कमेंट्री में जो यूनिक एग्जांपल्स है ना, वो सब उन 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 समय वो मधुसूदन वाचस्पति के वो सब यूनिक एग्जांपल्स थे, वो आपको बलदेव विद्याभूषण के कमेंट्री सब में मिलेंगे, है ना? मतलब हर लोग का एक कुछ यूनिकनेस होता है ना। जैसे प्रभुपाद ने जो है जैसे एक एग्जांपल दिया था पोस्ट बॉक्स और डीटी सर्विस को लेके, है ना? कि पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालोगे तभी जाएगा, किसी भी लाल बॉक्स में डालोगे तो नहीं जाएगा। इसी तरह जो डीटी है वो ऑथराइज्ड है, तो जिस ऑथराइज्ड जो प्रोसेस है करोगे तभी जाएगा, है ना? तो ये एक यूनिक एग्जांपल प्रभुपाद ने डाला, है ना? ना प्रभुपाद ने जैसे उन्होंने कार और ड्राइवर वाला एग्जांपल बहुत यूनिक था ना, उसके पहले लोग यही बोलते थे रथ और ये वाला। तो एक प्रभुपाद का एक एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करके समझाने का, ना। और प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री रेफर करते थे और बोलते थे कि इसमें सब कुछ है। क्योंकि बलदेव विद्याभूषण क्यों बोलते थे सब कुछ है? क्योंकि उन्होंने बलदेव विद्याभूषण का रेफर किया और बलदेव विद्याभूषण उस समय के जो टॉप आचार्य थे उन सबका कमेंट्री रेफर करके लिखा हुआ है ना? ना। तो कभी भी आप कोई भी इस साइड से उस साइड जाते नहीं देखे होंगे, लेकिन उधर से इधर आते हुए ज़रूर देखे होंगे, है ना? है ना? जैसे सुखदेव गोस्वामी, चलिए बहुत पुराना भी जाएँगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे अ, मतलब ब्रह्मानंद के सुख में थे, है ना? एकदम। और मतलब कि सबसे बड़ा कोई ब्रह्मानंद सुखदेव गोस्वामी से तो ऊपर कोई नहीं होगा आज, ऐसा, हाँ। और वो सुखदेव गोस्वामी जब भगवान की कथा सुने तो वो ब्रह्मानंद का सुख उनको फीका पड़ गया, है ना? है ना? वो एकदम निर्वस्त्र चलते थे। कुछ उनको वो लड़का और लड़की अलग होता है ये भेद ही नहीं कर पाते थे, इतना मतलब विरक्त थे वो, है ना? संसार के किसी द्वंद में नहीं फँसे हुए थे। उनके मुख पे कोई चीनी का ये रख दिया तो चीनी का जो दाना था एज़ इट इज़ रह गया, एक दाना भी नहीं पिघला, इतना उनका इंद्रिय कंट्रोल थी। तो वो सुखदेव गोस्वामी जब भगवान की कथा सुने तो फिर वापस भक्ति योगी बन गए। है ना? लेकिन आप कभी नहीं देखोगे कोई इधर से उधर गया हो छोड़ के, है ना?
तो ये है मधुसूदन वचन। अगर माधवाचार्य के बाद किसी का नाम लेते हैं ना तो वो है मधुसूदन वाचस्पति। लोग इनसे डरते थे, बोलते थे कि ये सेकंड सेकंड शंकराचार्य है, और वो उन्होंने वो छोड़ के ये सिद्धांत अपना लिया था भक्ति योगी वाला, है ना। तो इस चीज से भी हम देख सकते हैं ना, कभी जैसे आप कभी नहीं देखो कि कोई इस्कॉन में दीक्षा लेकर, है ना, फिर आसाराम बापू के आश्रम में चला गया हो, है ना। इस्कॉन में दीक्षा लेकर फिर बेलूर मठ में दीक्षा लिया हो, ऐसा कभी नहीं। लेकिन आप जरूर देखोगे कि आसाराम बापू के आश्रम से इस्कॉन में आया, या फिर रामकृष्ण मिशन से फिर इस्कॉन में आया, है ना। लेकिन उधर से इधर बहुत आए हैं। मैं भी खुद उसी का हूँ। मैं भी रामकृष्ण मिशन में मैं 6 से 12 तक रहा, लगभग 6 साल। तो मैं भी उधर था, मैं भी उधर दीक्षा लिए हुए था। और बहुत ही विवेकानंद की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित था, और मैंने बहुत सारी किताब, मैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के जो बुक सब थे सब पढ़, मतलब मैक्सिमम बुक पढ़ ली। तो मैं मतलब मेरे ज़माने तक जितनी सारी बुक थी, मैक्सिमम मैंने टच तो कर ही लिया था, ऐसा था। कोई लोग हो सकता है छोड़ के गए हों, लेकिन उन्होंने अपने मतलब फेथ चेंज नहीं किया। जैसे एक एक आप देखो, एक रामानुजचार्य की कमेंट्री आती है, हिंदी में आती है, वो बेलूर मठ से प्रकाशित होती है। तो वो जो लिखते हैं वो श्री संप्रदाय के हैं और बेलूर मठ में रहते हैं, है ना। एक दो ऐसे में, लेकिन उन्होंने अपना फेथ चेंज नहीं किया। वो बेलूर मठ में रहते हैं, लेकिन अभी भी रामानुजाचार्य के ही भक्त है वो उन्होंने सिर्फ चेंज किया, एक इंस्टीट्यूशन चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे उनको वो बुक लिखने में और प्रकाशित करने में बहुत हेल्प मिलता है। उनके प्रकाशन से अच्छा से हो जाता है। तो एक एक बोलते हैं ना, वो बेटर पर्सपेक्ट के लिए उन्होंने वो जगह चेंज किया, है ना। उन्होंने अपना फेथ चेंज नहीं किया, सिर्फ इंस्टीट्यूशन चेंज किया है। रहते हैं बेलूर मठ में, लेकिन लिखते हैं रामानुजाचार्य की कमेंट्री ही पढ़ते हैं, और मतलब प्रॉपर वैष्णव वाले एटिकेट से भी फॉलो करते हैं। तो कभी आपको एक दो लोग ऐसे दिखेंगे, लेकिन हम इन लोगों की बात भी नहीं कर रहे, हम वो बात करें जो प्रॉपर, है ना, प्रॉपर जो किसी पथ में स्थित हैं और अपना फेथ चेंज किया हुआ हो, ऐसे लोग आप नहीं देखोगे, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक बार माधवा संप्रदाय में एक मीटिंग हुआ कि क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इस्कॉन को ज्वाइन हो रहे हैं हमारे संप्रदाय से छोड़ के। तो उन्होंने बहुत सीरियस इशू है कि आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि हमारे संप्रदाय के लोग जो इतना फेथफुल होते हैं, वो छोड़ के किसी दूसरे संप्रदाय को ज्वाइन करे। ये इस्कॉन कहाँ से आ गया, लोग इस्कॉन में ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो उन सारे सन्यासियों के बीच में एक मीटिंग हुआ माधव संप्रदाय की, है ना। तो मीटिंग हुआ, उनके कुछ देर मीटिंग हुई, मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला। उन्होंने फिर सारा उनके जो किताब उताब थे इस्कॉन के, सारा कुछ पढ़ा उड़ा, फिर देखा कि अरे ये लोग भी हमारी टाइप के लगते हैं। है ना। तो बोला कि ठीक है, इस्कॉन के साथ हम लोग ज्वाइंट वेंचर ही कर लेते, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। हमारे टाइप के लोग हैं, लेकिन ये लोग क्या है कि हमसे ज़्यादा फेमस है ना। तो इनसे अगर हम लोग मिल जाएँगे तो हमारा ही पोर्टफोलियो बढ़ेगा, है ना। लोग, हमारा भी नाम हो जाएगा, है ना। तो उनकी मीटिंग का सार ये था। है ना? तो आप कभी ये नहीं देखोगे कि कोई जो स्पिरिचुअल सीकिंग की वजह से, है ना, जो दल बदला है, या फिर जो वैष्णविज़्म को छोड़ के कहीं दूसरे में गया, ये आप कभी नहीं देखोगे, है ना। लेकिन दूसरे उधर से इधर आए हैं आप, बहुत आप किसी भी जगह जाओ आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा ये, है ना। तो हमारे जो चीज़ें हैं ना, आचार्यों ने बहुत साइंटिफिकली सब चीज़ें प्रूफ की है, और आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको वो चीज़ दिखेगा, है ना। कंपैरिज़न भी करोगे तो वो चीज़ दिखेगा। और आज से नहीं, जब से है ये चली आ रही है, शुरू से लेके अभी तक, है ना। ना।
तो दूसरे में भी एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखो हमारे आचार्य ने, जैसे हमने पढ़ा था ना बीएसटी कोर्स में, है ना, कोई भी आदमी कुछ भी लिख दे तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हर आदमी में वो 4 डिफेक्ट होता है ना। तो इसलिए क्या लेना चाहिए, शब्द प्रमाण लेना चाहिए, शब्द प्रमाण, है ना, जो वेद है। तो वेद क्या है कि वो सार्वदेशिक और सार्वकालिक है ना। ना उसका जो एग्जैक्ट संस्कृत में नाम है ना, वो सार्वकालिक सर्व पुरुष परंपरा, ऐसे उसको बोलते हैं। तो क्यों वेदों का पालन करते हैं, क्योंकि ये हमें अनर्थों से उठाती है ना। तो अब क्या होता है कि वेद पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बचपन से ट्रेनिंग चाहिए, है ना। और क्या होता है, वेदों का लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि जब वेद पढ़ना ही है तो इतने अलग अलग ओपिनियन हो जा रहे हैं, तो क्या करो कि वेद पढ़ने हैं तो उन्हीं से पहले पूछो जिन्होंने वेद लिखा है, तो उनके ओपिनियन ले लो। तो वेद व्यास का क्या ओपिनियन है, तो वेद व्यास बोलते हैं अगर वेदों को सही में मायने में अगर पढ़ के समझना है तो पुराणों और इतिहासों के माध्यम से पढ़ो, है ना, है ना। तो फिर हम पुराणों और इतिहासों के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो अ, अ, तो उसमें देखते हैं ना, भागवत पुराण सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण है ना, है ना, है ना। क्योंकि सात्विक पुराण में आता है, सात्विक राजसिक तामसिक पुराण होते हैं, है ना। भगवान शिव पद पुराण में बोलते हैं सात्विक पुराण सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान देती है ना। तो और सारे सात्विक पुराणों में भी भागवत पुराण का बहुत स्पेशल जगह है ना। और भागवत पुराण का क्या कंक्लूजन है, हरि नाम करना। तो ये ऑब्वियस कंक्लूजन है ना। ये ऑब्वियस कंक्लूजन कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति ही लिखी हुई है ना। तो सारे वेदों का भी कंक्लूजन यही निकलता है ना फिर, है ना। तो ये जो है ना वो हमारे आचार्य एक्सेप्ट करते हैं, इतिहास और पुराण, है ना, पंचम वेद है ना। तो बहुत सारे संप्रदाय हैं वो इस मेथड को फॉलो नहीं करते, वो वेद पुराण को नकार ही देते, है ना। तुम अपनी चीजें प्रूफ कर रहे हो तो वो फिर मिलनी चाहिए ना पुराण से, है ना। एक 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 पुराण में लिखा हुआ बात गलत कैसे हो जाएगा है ना। तुम अपनी बात को मनाने के लिए तो वो वेद, वो अपनी चीजें प्रूफ करते हैं पुराण, और इसको हटा ही देते हैं इतिहास को, है ना। तो हमारे आचार्यों ने जो जो कंक्लूजन निकाला है वो वेद पुराण इतिहास सारे इसका कंक्लूजन निकाल के श्रीमद् भागवतम तक पहुंचे, और उस श्रीमद् भागवतम को रेफर करके उन्होंने फिर प्रूफ किया है ना। अब वेद व्यास बोलते हैं पंचम पुराण है, जितने भी इतिहास और पुराण है उसको पंचम वेद की तरह बोलते हैं। और जब आप वेदों को मतलब इस माध्यम से पढ़ते हैं ना पुराने इतिहास, तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि विष्णु ही भगवान है। इतना तो पुराण पढ़ के कोई नॉर्मल व्यक्ति भी कंक्लूजन निकाल लेता है, सारे पुराणों का कोई पढ़े तो, है ना। है ना। तो जो दूसरे लोग हैं वो इतिहास और पुराण के माध्यम से नहीं देखते, है ना, वो उसको कैसे तम से, है ना, तम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये सारे वाक्य शंकराचार्य के दिए हुए हैं, वेद के वाक्य नहीं। तो हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि पहले ये बताओ कि शंकराचार्य को ये अथॉरिटी किसने दिया कि वो इसको महावाक्य बोल दे न किसी भी चीज को, है ना। और उनके इस महावाक्य से लोग 99.9% स्क्रिप्चर्स को लोग निगेट कर देते हैं, है ना, है ना। तो हम लोग इतिहास और पुराण के रेफरेंस से पढ़ते हैं और उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो पूरे अलाइंड होते हैं वेदों के साथ, इतिहासों के साथ, पुराणों के साथ, और उस मेथड से करके हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और उस कंक्लूजन उस संबंध ज्ञान के आधार पे, है ना, ये भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे आचार्यों ने दिया है। तो इस संबंध ज्ञान, ये जो भगवान जो अपौरुषेय वेद आ रहा है भगवान से, इनको अगर पूरे इस संबंध ज्ञान के अनुसार नहीं पढ़ा जाए तो लोग अलग अलग कंक्लूजन निकाल ही लेंगे अपने अपने मोड्स के अनुसार, अपने उनको जो अच्छा लगेगा वो निकाल देंगे, है ना। फिर ऐसे कोई आगे लिखेगा कि, है ना, बोलेंगे कि तुलसी के पेड़ लगाने से अच्छा है बैगन का पेड़ लगाओ, ऐसे ऐसे कंक्लूजन लोग देंगे। बैगन से तो फल मिलता है, तुलसी से क्या मिलता है। तो ये उनकी भावना है, ये वेदों की भावना नहीं है। लोग फिर कंक्लूजन लिखेंगे
ईटिंग मीट है ना, प्लेइंग फुटबॉल इज बेटर देन रीडिंग भगवद गीता, है ना। तो ऐसे-ऐसे लोग लिखते हैं कंक्लूजन है ना। कोई स्क्रिप्चर रेफरेंस नहीं रहता उनके बातों का, है ना। तो वो 4 डिफेक्ट्स उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए हम जो प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, जो आचार्य ने हमें दिया है, इसलिए हमारे आचार्य कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं लिखते। कहीं पे भी कोई चीज़ लिखा हो ना, तुरंत वो रेफरेंस ज़रूर देते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग यहीं पे रखते हैं, टाइम से ज़्यादा ही हो गया आज। तो आप लोग समझ में आ रहा है ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये हेवी जा रहा है थोड़ा? ओके, लगता है सब सो ही गए, मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं, तो मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं है अभी। ठीक है। हम यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग कल फिर 7वां चैप्टर चालू करेंगे, है ना। तो हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको हम अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे देख रहे हैं उन चीज़ों को, है ना, इस दुनिया में मैनिफेस्ट होते, उस पे भी हमें देखना चाहिए, है ना। और चीज़ों को समझने की कोशिश, सिर्फ किताब का ही ज्ञान ना रह जाए, है ना। ये हर चीज़ें दुनिया में आप मैनिफेस्ट होते देखोगे जितना अभी तक पढ़ा है ना, है ना। तो हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हाईएस्ट चीज़ है ना। ये सारा चीज़ निकाल के इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, हम यहीं एंड करते हैं आज, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच।